ग्रहों की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद गुप्ता। आज मैं आपको कुंडली के अनुसार छठे भाव के बारे में कुछ बताऊंगा। कुंडली जो है वो वेद का नेत्र है, ये सभी जानते हैं। और हमारे जो ऋषियों ने जो हमें बताया है ज्योतिष के बारे में, वो उन्हीं के द्वारा बताए हुए सिद्धांतों के हिसाब से ज्योतिष चल रही है और सभी बताने का प्रयास करते हैं। छठा भाव जो है वो सफलता का भी घर माना जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि वो ऋण का घर है, रिपु का घर है, रोग का घर है। ये तो है, पर ये एक सफलता का घर भी माना जाता है, क्योंकि ये जो है ये द्वितीय भाव, छठ भाव और दशम भाव, ये दोनों तीनों जो घर हैं ये धन भाव कहलाते हैं। यदि ये मजबूत होते हैं तो आपको छठे भाव से भी धन प्राप्त होता है। ये हम इस भाव को नौकरी का भाव भी कह सकते हैं, क्योंकि यदि ये बलवान है तो आपको नौकरी अच्छी से अच्छे और उच्च से उच्च पद पर ये ले जाता है। यदि छठे भाव का स्वामी मूल त्रिकोण में या लग्न में या त्रिकोण में या लग्न के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम या पंचम या नवम भाव में बैठे हैं, तो आप समझिए कि आपका छठम भाव बहुत ही मजबूत हो गया है और आपको जीवन में बहुत सम्मान मिलेगा। बहुत आपके दिन पर दिन आपकी उन्नति होती रहेगी। आपको पता है कि भगवान राम ने जो धनुष तोड़ा था परशुराम जी का, वो भी श्री राम की कुंडली में छठे भाव का स्वामी जो धनु राशि का था, वो लग्न में जाके चतुर्थ चंद्र की घर में बैठा हुआ था। चंद्र लग्न था और छठम भाव जो था वो धनु लग्न था। तो गुरु बृहस्पति वहाँ पर बैठे थे, इसलिए भगवान राम में इतना साहस था, इतना ताकत थी, इतनी मजबूती थी कि उन्होंने धनुष को उठा के तोड़ दिया। इसलिए छठा भाव का मजबूत होना बहुत मायने रखता है। जो ड्राइवर होते हैं, जो पायलट होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, जो पहलवान होते हैं, ये सब छठे भाव के कारण ही इनका प्रभाव है और ये अपने जीवन में बहुत मजबूती से आगे बढ़ते हैं। आज यहीं तक। कल किसी नए विषय के साथ आपसे चर्चा करूँगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।